ओम प्रणाम। मैं डॉक्टर राहुल भट्ट। दोस्तों को जैसा कि हमने आगे के लेक्चर में हमने देखा था कि फास्टिंग क्या है। आज हमारा विषय है कि अगर हम फास्टिंग कर रहे हैं तो हमें खाने में क्या चीज़ लेनी चाहिए जिससे हमारा फास्टिंग है वो हम कर रहे हैं तो उसका हमें फ़ायदा मिले। देखो दोस्तों, आज हम फास्टिंग तो हम कर रहे हैं मगर क्या करते हैं, सुबह से कुछ नहीं खाते, दोपहर में भी कुछ नहीं खाते और शाम को हम बहुत सारी वेराइटी बना के खाते हैं, या केवल शाम को हम फ्रूट्स खाते हैं, केवल शाम को हम सलाद खाते हैं, या एक टाइम शाम का हम भोजन कर लेते हैं। तो सबसे पहला फास्टिंग का जो नियम है वो आपको ध्यान में रखना है। अगर फास्टिंग कर रहे हो, आपको खाना है, एक टाइम खा के आपका फास्टिंग करना है तो दोपहर में खाना खाना चाहिए। क्यों दोस्तों? जैसे कि हमारी सुबह से लेकर शाम तक हमारी पाचन अग्नि है सूर्य की तरह होती है। सुबह उठते ही धीरे धीरे हमारी पाचन अग्नि अच्छे होने लगती है। शाम को जैसे सूर्यास्त हो जाता है तो हमारी पाचन अग्नि है एकदम मंद पड़ जाती है। और जिन लोगों को एक टाइम खाना खा के फास्टिंग करना है तो आइडियली वो दोपहर में खाना खा के फास्टिंग कर सकते हैं। दूसरा है फास्टिंग का तरीका है वो या फ्रूट्स या सलाद के ऊपर है। हाँ दोस्तों, तो अगर हम फास्टिंग करना चाहते हैं तो केवल हम फ्रूट्स और सलाद के ऊपर भी हम रह के फास्टिंग कर सकते हैं। उसके अंदर हमें ऐसा नहीं करना है कि एक टाइम हमने खाना खा लिया और एक टाइम हमें फ्रूट्स खा लिया। तो फास्टिंग का जो मतलब है, जो रिजल्ट मिलने वाला है वो आपको इतना मुझे नहीं लगता आपको रिजल्ट मिलेगा। अगर आपको फ्रूट्स के ऊपर करे हो तो केवल फ्रूट्स खाइए, सलाद के ऊपर है तो केवल सलाद खा सकते हैं। तीसरा है यानी कि जूस और सूप आ जाता है दोस्तों। हाँ दोस्तों, अगर आप जूस के ऊपर फास्टिंग करना चाहते हो तो वेजिटेबल का जूस हो गया या कोई फ्रूट्स का जूस हो, सूप हो गया, तो उसके ऊपर भी आप कोई सूप बना करके आप ले सकते हो। आइडियली जो मेरी पद्धति रहती है, मैं जिन लोगों को सजेस्ट करता हूँ वो दोपहर का खाना, दोपहर में फ्रूट सलाद या जूस केवल दोपहर में ही लेना है और वही एक ही टाइम पूरे दिन के अंदर हमें क्या करना है वो आपको आगे बताने वाला हूँ। तीसरा जो बहुत ही चौथा जो महत्वपूर्ण पॉइंट रहने वाला है वो है पानी के ऊपर है दोस्तों। हाँ, अगर आप हो सके तो पूरे दिन के अंदर आप पानी के ऊपर भी उपवास कर सकते हैं। दोस्तों जैसा कि हम 4 पॉइंट हमने देखे कि पहला हमने देखा एक टाइम खाना खा के, दूसरा है हमने केवल फ्रूट्स या सलाद खा के, तीसरा पॉइंट हमने देखा कि केवल जूस या सूप पे हो, और चौथा आखिरी पॉइंट जो मैं आपको बताने वाला पानी के ऊपर सबसे महत्वपूर्ण कोई उपवास जो है वो है पानी के ऊपर। क्यों दोस्तों? अगर हम जूस ले, थोड़ा फ्रूट्स ले या सलाद ले या हम खाना खाए, जैसे हमने बताया तो वैसे वैसे आपकी पाचन अग्नि को काम ज़्यादा करना पड़ेगा। अगर आपका तो फ्रूट्स है तो कम, जूस है तो और कम, अगर पानी है तो आपका पाचन अग्नि को और कम काम करना पड़ेगा। जैसे ऊपर जाते रहेंगे रूटीन खाने के अंदर तो आपको पाचन अग्नि को ज़्यादा काम करना पड़ता है और आपको जो रिजल्ट मिलने वाला है वो इतना सारा रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो आइडियली मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ, अगर आपको कुछ बीमारी नहीं है, आप एकदम हेल्दी हो, तो आप जो आपका जो उपवास है या पानी के ऊपर करें या सूप के ऊपर करें या फ्रूट्स के ऊपर करें। और ये बात खूब ध्यान में रखना है कि आपका जो मेन है वो आपको दोपहर में करना है। और आखिर में आपको बताने वाला हूँ, अगर आप उपवास नहीं करना चाहते इस बारिश के ऋतु के दरमियान, चतुर्मास के दरमियान, तो इंटरमीडिएट फास्टिंग में आपको सजेस्ट करने वाला हूँ। इंटरमीडिएट फास्टिंग यानी कि 16 घंटे का उपवास जो आपकी लाइफ चेंज कर देगा। ये लाइफ चेंज एपिसोड आपके 4 महीने का रहने वाला है। 4 महीने के बाद देखो कि आपके जीवन के अंदर आपका कितना परिवर्तन आ गया, आपका पेट साफ हो गया, आपका मोटापा कम हो गया, आपके हेयर प्रॉब्लम है वो भी सोल्व हो जाएगा। गायनेक अगर आप लेडीज हो, लेडीज की पीसीओडी जैसे बहुत सारी गंभीर समस्या है वो भी ये 16 घंटे के फास्टिंग के में रिजल्ट उसको मिलता है। क्या करना है? 16 घंटे के फास्टिंग के अंदर हमें सुबह 9 बजे से पहले हमें कुछ नहीं खाना है। रात का जो खाना है हमें 7 बजे से पहले अगर हमें हो सके तो हमें ख़त्म करना है। आइडियली 6 से लेकर 7 के बीच में आपका जो खाना है वो आपको ख़त्म कर देना है। और खाने के अंदर ही आपका हो सके उतना लाइट डिनर होना चाहिए। यानी कि क्या होना चाहिए? एक चपाती, 2 बाउल का सब्जी, एक आध ग्लास जो है छाछ आप ले सकते हो। मैं तो शाम को सजेस्ट कर रहा हूँ आप केवल शाम को फ्रूट्स ले लीजिए, थोड़ा सा सूप ले लीजिए, तो आपको पाचन तंत्र को बिल्कुल आराम से उसको पचा भी सकेगा और आपका बॉडी को एक रेस्ट भी मिल जाए। फिर दोपहर में 12 बजे आप केवल अपना जो भी रूटीन खाना खा रहे हो वो रूटीन खाना खा लीजिए और शाम को केवल फ्रूट्स के ऊपर आ जाए। तो आपका जो 16 घंटे का जो फास्टिंग रहेगा वो आपके शरीर में से बहुत सारे जो टॉक्सिन है वो टॉक्सिन निकाल देगा। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ मेरी 5 टाइप के मैंने फास्टिंग के तरीके बताए वो आप पाँचों टाइप से आप कर सकते हो। मगर एक बात आपको ध्यान में रखनी है, अगर आप फास्टिंग में जा रहे हो और वापस आ रहे हो उसकी एक प्रॉपर टेक्निक है। अगर आप जैसे जैसे सीढ़ियाँ चढ़ते तो एक से लेकर एक सीढ़ी, दूसरी सीढ़ी, तीसरी सीढ़ी चढ़ते, एक ही साथ 10वीं सीढ़ी हम नहीं चढ़ सकते। वैसे ही फास्टिंग के अगर स्टेप बाय स्टेप हमें
वर्क करना पड़ता है। तो एक कैसे वर्क करना है, फास्टिंग की शुरुआत कैसे करें और फास्टिंग को हमें कैसे तोड़ें, और फास्टिंग के दौरान हमें कितना पानी पीना चाहिए, क्या योगा करना चाहिए, कितनी आराम करना चाहिए, वो सारी चीज़ जो है वो आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में बताने वाला हूँ कि फास्टिंग के दौरान हमें पानी, योग, कितना रेस्ट करना है। तो हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, इस विषय पे चर्चा करने वाला है। तो नेक्स्ट लेक्चर जो मेरा है, देखना भूलना मत, तभी आपको सबसे ज़्यादा रिजल्ट मिलेगा। आशा करता हूँ मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक धन्यवाद। फास्टिंग करते रहें। ओम प्राण।